शालोम। हमेशा आत्मा में प्रार्थना करना। एफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 18वां पद। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आत्मा में प्रार्थना यह परमेश्वर के कवच का 7वां हिस्सा है, लेकिन बहुत से लोग इसे परमेश्वर के कवच का अलग से हिस्सा नहीं मानते। हम जो मसीह में हैं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होना ही चाहिए। फिर आत्मा की उपस्थिति हमारे लिए आत्मा के अनुसार जीने का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाता है। हम आत्मा की शक्ति में रहकर ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा हमें पापी स्वभाव की लालसा का विरोध करने में सक्षम बनता है। आत्मा में प्रार्थना करने के लिए यह आवश्यक है कि हम मसीह में अपने नए स्वभाव को पहचानें। इसका अर्थ है कि हम अपने मन को आत्मा की बातों पर लगाएं, ना कि शरीर की बातों पर, और पवित्र आत्मा से जीवन और कामकाज की स्थितियों का जवाब देने के लिए उसकी शक्ति और सहायता मांगे। आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ है पवित्र आत्मा को प्रार्थना करने में हमारी सहायता करने देना। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और उस पर मनन करते हुए वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। आत्मा हमें दूसरों और स्वयं के विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करने की याद दिलाता है और हमारी सहायता करता है। हम देह में प्रार्थना नहीं करते। हमारे देह की प्रार्थनाएं आमतौर पर हमारी भावनाओं के कारण की जाती है। जब हम अपने जीवन में सबसे पहले परमेश्वर की खोज करते हैं, वचन का अध्ययन और उसका पालन करते हैं, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। महसूस नहीं करते, बल्कि अनुभव करते हैं। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 26 और 27वां पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। क्या हम वचन में निहित होंगे और अपने जीवन के हर क्षेत्र का नियंत्रण आज पवित्र आत्मा को सौंप देंगे? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, मैं आप में इस नए जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे आपकी इच्छा पूरी करने सिखाइए। मुझे पता है कि आपने मुझे आपकी सेवा करने के लिए बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। मैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना चाहता हूं, ताकि मैं आपके द्वारा मेरे लिए रखे गए विशेष उद्देश्यों को पूरा कर सकूं। इस क्षण से मैं सबसे पहले आपको और आपकी धार्मिकता को खोजता हूं। आपकी अच्छी आत्मा मेरा मार्गदर्शन करे, जैसे कि आपका वचन कहता है यशाया के 30वें अध्याय में उसके 21वें पद में, और जब कभी तुम दाहिने व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। कभी कभी मुझे नहीं पता होता किस रास्ते पर जाना है। पवित्र आत्मा की आवाज सुनने में मेरी मदद करें। मुझे आपकी आवाज को सभी से ऊपर पहचानने में मेरी मदद करें, और मैं भरोसा कर सकूं कि आप मुझे कहां ले जा रहे हैं। जब मैं अधीर हो जाता हूं, तो मुझे धैर्य और विश्वास योग्यता सहित आत्मा के फल की तलाश करने की याद दिलाने के लिए धन्यवाद। प्रभु,
अपने सभी संतों को आशीर्वाद दें जिनका भरोसा आप पर है। हमें हर दिन परमेश्वर के पूरे कवच को पहनने में हमारी मदद करें। हमें एहसास है कि शैतान हमें नष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उन सभी को आशीर्वाद दें जो विश्वास में दृढ़ रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उन लोगों को भी जो इस भक्ति को सुन रहे हैं। मुझे मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा के सुंदर उपहार के लिए धन्यवाद। यीशु, आपके मधुर और मीठे नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।